सोतोवाचे माम्या सत्यदेवस्नास्तुतं च त्रुवचः तस्योधनमेष गीतं चन्द्रकेतनं तच्च पञ्चरित्रवघैर्य भार्य च दुःखितं शरेणापायितं त्रिगृहे च स्पन्दनं यादव्याक्षमायुक्ता क्षुतपादा समाकुलम् अञ्चिन्ता प्राभवता ब्रह्मचा गृहे गृहे एवं कलावती कन्या ब्रह्मपतिवासरम् एवं सिंधु से रात्रो तुजति मंदिरम गतवश्य व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य उपवेश्यम कथा सत्यम ब्रह्मपतिवारतः। सूर्य ने बोले कि सत्यदेव की मां से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी ले लिया और श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। याद ब्याज से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती भी कन्या नित्य घर घर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वह सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत के ब्राह्मण को घर पे देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उदित हुई। प्रत्यवता साध की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण को व्रत करने को किया। उसने सत्यदेव से अतिरिक्त वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आ गए। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनियों को छोड़ देना और जो तुमने उसका धन लिया हुआ दे देना, न तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया है। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और बिना तो वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकोत को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेत के से साध दामाद ने कुछ नहीं कहा। बड़े पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला कि आभाग बस तुम लोगों को बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय मत करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर क्षौर में कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप लोग अपने अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। श्री स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण वेदकथाम पंचमोध्याय बोले की जय। सोतोवाचि ओजातक साध मंगलाचार पूर्वकम ब्राह्मणभ्यो धनं दत्त तदातो नगरं जुजु किंचिदादूरं गते साधु सत्यनारायण वा प्रभु जिज्ञासायां कृते वंशाधो किमस्ति न स्थितं तातो महाजनो मत्त हेलय च प्रहस्वी कृतं पिक्षस भोदन्ने मुद्रं नेत किमक्षसि लतापाद्रिकं च वर्तते तरणं नेचरं तदवच सुत्त सत्यं भवत्येव च एवं मुक्ता तथागता से कम दंडित समीपतां किंचिदादूरं ततो गत्ता एतस्मिन् समीपतां गते दंडिने साधश्च नित्यक्रियास्थितां ओत्तां ताणे दष्टमं विषं परं जजो। सूजी बोले, साध भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाम में क्या है? मंदोदर महाजन बनिया हंसकर बोला कि दंडन क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम है लता पात्रदिक है। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए
दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाकर देखा। साधु को आश्चर्य हुआ। जे ही उसने नाव में लतातीत देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, उन्हें दंडी महाराज ने साथ दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए उन्हीं के शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्त से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को अब क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से विरोधित तुझे बारंबार दुख मिलता है। भगवान के यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण हैं और रूप को नहीं जानते हैं। तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विस्तार से मैं आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके बाद भक्त उक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया और सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात आपने स्वजने से कहकर यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर आपने देश को चल दिया। आपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु को धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला और ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो गई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि हाँ, यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विहल होकर रोने लगी। अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ कैसे लक्षित हो गए, न जाने किस देवता ने अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखकर अदुखित होकर रोने लगी। पद की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या के यह चरित्र देखकर धर्मराज साधु बनिया स्त्री के धन अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की मां से बार बार चला गया हूँ और यथा विभव विस्तार श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान को अष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति आदिश्य हो गया है। यदि यह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब मना करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और हर संक्रांत पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। फिर सूची कहने लगे, हे मुंशी, हम आपसे और भी कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। श्री स्कंद पुराण निर्वाखंड श्री सत्यनारायण कथा खष्टमोध्याय। बोल बिंदा बिहारी लाल की जय।